हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुराधा। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी का चैप्टर 7 मेरे बचपन के दिन का प्रश्न उत्तर। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताइए तथा इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक संस्मरण है मेरे बचपन के दिन में। महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को याद करके लिखा है जब वे स्कूल में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। तो पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि दो प्रश्न है यहाँ पर। क है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। दूसरा है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो पहला का उत्तर है क का। उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थीं, परंतु उसकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ख का उत्तर है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका उत्तर है, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो उत्तर है, लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी इसमें रुचि न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। ऐसा तो होता ही है कि जिस काम को हमें करने का मन नहीं होता है या सीखने का मन नहीं होता है तो वो हम जल्दी नहीं सीख पाते हैं, और जिस चीज़ को हम सीखना चाहते हैं उसे फटाफट सीख जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ की व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस प्रश्न का उत्तर आप पॉइंट में भी दे सकते हैं। जैसे यह पहला पॉइंट हो गया, लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जैसे वे ईश्वर में आस्था रखती थी। तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ, सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद और प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। चौथा पॉइंट हो गया, वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। माँ के गुणों का प्रभाव बच्चों पर भी अवश्य पड़ता है, उसी तरह से महादेवी वर्मा की माँ का प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ता है। चौथा प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। उत्तर है, पहले हिंदू मुसलमान को लेकर इतना भेदभाव नहीं था जितना आज देखने को मिल रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया है। आपसी फूट के कारण देश दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। उत्तर,
अगर मैं जेबुनिसा की जगह पर होता तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखती, उनमें पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करता और कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहता। छठा प्रश्न है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे? उत्तर, हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य है। अगर मुझे भी देश हित या आपदा निवारण के सहयोग में अपने पुरस्कार को त्याग करना पड़े तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आ पाएगा। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। सातवां प्रश्न है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था तो किसी की भाषा उर्दू थी। वहाँ कुछ मराठी लड़कियाँ भी थी जो आपस में मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियाँ आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़कियाँ बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बात करती थी। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि उस छात्रावास में अलग अलग ग्रुप के लोग थे, जैसे बुंदेलखंड की कुछ लड़कियां थी, अवध भाषा की कुछ लड़कियां थी, मराठा की कुछ लड़कियां थी। तो वो लोग आपस में तो चर्चा करती थी अपने अपने भाषाओं में, लेकिन जब सबके साथ सामूहिक चर्चा होती थी या सबके साथ बातें करती थी तो वो हिंदी या उर्दू का प्रयोग करती थी, क्योंकि छात्रावास में इन्हीं दोनों भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। भाषा अध्ययन का प्रश्न है, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। विलोम मीन्स होता है उल्टा। इन शब्दों के आपको विलोम लिखना है। तो विद्वान का उल्टा होगा मूर्ख। अनंत का उल्टा होता है संक्षिप्त। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है और संक्षिप्त मीन्स छोटा। निरपराधी, जो अपराध नहीं किया है उसको निरपराधी बोलते हैं, तो इसका उल्टा होगा अपराधी। दंड का उल्टा पुरस्कार। शांति का उल्टा अशांति। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो इन शब्दों का आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग अलग करना है अगर है तो, और इसका मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या होता है हम देखते हैं। जैसे निराहारी है, जब कोई उपवास करता है और अन्न जल का त्याग कर देता है तो उसे निराहारी बोलते हैं। यानी नीर मीन्स हो गया पानी और आहार में जो हम खाना खाते हैं, फल हो गया या अन्न हो गया, तो वो हो गया आहार। तो नीर हो गया उपसर्ग जो पहले लगता है किसी शब्द के, और ई हो गया इसका प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, और आहार हो गया मूल शब्द। तो निराहारी हो गया, ये हो गया उपसर्ग, ये हो गया प्रत्यय और ये हो गया मूल शब्द। आहार हो गया मूल शब्द। अब आते हैं सांप्रदायिकता पर। संप्रदाय है इसका मूल शब्द और ता हो गया प्रत्यय, और दोनों मिलकर हो गए सांप्रदायिकता। अप्रसन्नता, अप्रसन्नता अ हो गया उपसर्ग और ता हो गया प्रत्यय और प्रसन्न हो गया मूल शब्द। जैसे अगर सिर्फ प्रत्यय है तो ये शब्द हो जाएगा प्रसन्नता, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिल गए तो ये हो गए अप्रसन्नता। अपनापन, अपना हो गया मूल शब्द और पन हो गया इसका प्रत्यय। किनारीदार, किनारा हो गया मूल शब्द और दा हो गया इसका प्रत्यय, तो दोनों मिलकर हो गए किनारीदार। स्वतंत्रता, स्वतंत्र हो गया मूल शब्द और ता हो गया प्रत्यय, इससे बन गए स्वतंत्रता। तो आज का सवाल है बच्चों, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, यानी ड्वार्फ प्लेनेट। होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी अगली वीडियो भी आप इसी तरह से मन लगाकर देखेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच।